हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टर आपका क्या होता है। अगर आपने ये सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी, प्रीवियस वीडियोस यहाँ पर जाकर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं अपने डिस्ट्रक्टर वाली वीडियो की तरफ। टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद सिंपल इतना कोड जो हमारा बेसिक होता है उतना लिख रखा है। अब डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं जितना इजी हो सके उतना इजी सिखाऊंगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डिस्ट्रक्टर हमारा अपना कंस्ट्रक्टर के बाद चलता है। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तब चलता है। नॉर्मली वो बाद में क्यों चलता है उसका एक रीज़न होता है। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बट बाद में हम बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो बड़े प्रोग्राम्स में स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप जो डेटा प्रोवाइड कराओगे डिस्ट्रक्टर के थ्रू आप उस स्टोरेज को फ्री कर दोगे। मतलब कि जो जगह आपने यूज की उसको वापस स्टोरेज वापस कर दोगे कि अब हमारा काम नहीं है, अब हमें जरूरत नहीं है, आप इसे वापस रख लो। ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अगर इसकी प्रैक्टिकल में बताऊं तो देख लीजिए, आपको प्रोग्रामिंग में इजीली समझ आ जाएगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। ठीक, स्टार्ट में सबसे पहले क्या होगा, अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, void main। ठीक है, void main। यहां पर सबसे पहले एंटर प्रेस किया, क्लियर स्क्रीन CLR SCR। मोस्ट ऑफ द कोड तो मैं सेव रखूंगा ताकि जो मेरे प्रोग्राम से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ताकि उन्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि माइनर चेंजेस के साथ रखता हूं ताकि बहुत अलग प्रोग्राम ना हो और चीजें कॉन्सेप्ट समझ आए बस। ठीक, गेट ch। ठीक, इतना करने के बाद में एक हम क्लास बना लेंगे, वही अपनी रेगुलर वाली क्लास nums। ठीक है, ये हमने क्लास यहां पर बना ली। और क्लास बनाने के बाद में हम यहां दो चीज बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, किस तरह बनता है, ये आपको अच्छे से पता है। और उसके लिए मैं अगर थोड़ी चीजें आपको यहां लिख दूं पहले तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे nums नाम से। nums आपकी क्लास का नाम हो गया। ऑब्जेक्ट बना लिया हमने obj1 नाम से। ठीक है, obj1 नाम से बनाने के बाद में हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, या कह सकते दो पैरामीटर्स पास कर दिए यहाँ पर, ये रहे। ठीक है, अब इसका मतलब जो आपका पैरामीटर आपका कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास हो रहे होंगे, वो भी इंटेंट टाइप के। और ये हो गया x और ये हो गया y। इसके अंदर अभी करेंगे, पहले पब्लिक सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक सेक्शन स्टार्ट कर दिया। पब्लिक सेक्शन से पहले यहाँ प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेंगे अपने, int a, b। दो वेरिएबल बना लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो अपना हमारे वेरिएबल हैं a और b, इन दोनों को वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे x और y की। तो इजी है, कर लेते हैं। a को हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, a को हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी x की, और b को हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी y की। सेमीकोलन लगाना मत भूलना, क्योंकि सेमीकोलन लगाना भूला तो एरर्स का भरमार आ जाएगा। ठीक है, तो इतना छोटा सा काम था, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लिया। ठीक, अब यहां पर मैं आपको बताऊं डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपका बहुत सिंपल है, nums लिखा। nums लिखने से पहले, इससे पहले एक साइन आ जाएगा, टिल्ट। ठीक, इस साइन को लगाने के बाद जैसा आपने कंस्ट्रक्टर बनाया सेम वैसा ही आपको डिस्ट्रक्टर बनाना है एज अ फंक्शन के रूप में, और जो कराना चाहो यहां करा लो। बट बात इतनी है, ये जो होंगे चेंजेस नॉर्मली आपको यहां नहीं दिखेंगे, बट कई बार अगर हम चाहेंगे तो ये चेंजेस हमें दिखेंगे यहां पर। बट मैं जैसे बताऊंगा वहां पर आपको ये चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा फिर भी कैसे देख सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर एक सी आउट डाल देते हैं। मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रोग्राम बनाने पे आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। एंडल सी आउट के अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, और प्रोग्राम बनाने के बाद में ये हमारा कंस्ट्रक्टर सारा काम हो गया। अब डिस्ट्रक्ट के अंदर इन a और b की वैल्यूज को वापस 0 कर देंगे, 0 और b इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर एक फंक्शन और बना लेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अलावा। वो क्या होगा, शो
जो एक भी पैरामीटर नहीं लेगा और सी आउट में देगा, क्या देगा सी आउट में, वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड एल, सी आउट वैल्यू ऑफ बी इज बी एंड एल। जो दोनों वैल्यूज आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रोवाइड कराई थी वो दोनों वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो जाएंगी और कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सा प्रोग्राम जो मैं हर बार बनाता हूं वही प्रोग्राम है। ठीक, अब यहां पर जो नई चीज बताऊंगा डिस्ट्रक्टर वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, आप अच्छे से अपने आप समझ जाओगे। obj वन डॉट शो। ठीक, तो प्रोग्राम रन कर लेते हैं। आई होप कि कोई एरर ना आए, तो कोई एरर नहीं आया। तो जो हमारा प्रोग्राम था पूरा चल चुका है, पूरा चल गया। तो यहां पर आपने देखो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर चला, तो कंस्ट्रक्टर चलने के बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आ गया और जो दोनों हमारे फंक्शंस थे, मतलब दोनों हमारी वैल्यूज थी ए और बी की, वो शो फंक्शन के अंदर जाकर वो दोनों वैल्यूज हमारी प्रिंट हो रही हैं। यही हो रहा है, सिंपल। और मैं अच्छे से दिखा देता हूं आपको कि क्या हो रहा है और डिस्ट्रक्टर का कहां काम हुआ वो भी अभी दिखाऊंगा। ये रहा, सी आउट शो मेथड, शो मेथड, या फिर लिख देते हैं रनिंग शो मेथड। ठीक है, रनिंग शो मेथड, सिंपल। तो आखिर आपको मालूम पड़े कि हम कब कहां पहुंचते जा रहे हैं। और ये यहां पर एक मेथड लिख देते हैं, मतलब आउटपुट लिख देते हैं सी आउट। मैं इतने सारे सी आउट इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कब क्या कहां हो रहा है। एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, और यहां ऐसे सी आउट डाल दूंगा एग्जिटिंग एंड एल, एग्जिट शो मेथड, एग्जिट शो मेथड। ठीक है, तो आई होप कि अगर मैं अब रन करूं तो आपको अब समझ आए, लेकिन उससे भी पहले मैं यहां पर एक सी आउट डाल दूं, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, अब नहीं डालूंगा पक्का। एक लास्ट सी आउट है एंड एल, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टर रन होगा तो आपको वो नहीं दिखेगा। यहां पर सी आउट के अंदर क्या डाल देंगे, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, आई होप कि अब आप समझ सकते हो। मैं रन करता हूं। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल, जैसे कंस्ट्रक्टर रन हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और उसके बाद में वैल्यू सारी अपडेट होने के बाद में कंस्ट्रक्टर एंड हो गया, और उसके बाद शो मेथड रन हुआ, शो मेथड एग्जिट हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे कि ये शो ही हो गया, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। अब आप बोलोगे डिस्ट्रक्टर कहां, मैं दिखाता हूं। एक्चुअली जब हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, एंड होने के बाद में, एंड होने के बाद डिस्ट्रक्टर रन हो रहा है, तो आप बोलोगे उसे हम कैसे देख सकते हैं। उसे देखने के लिए जब आपका प्रोग्राम दोबारा रन होता है, ये हमारा CLR SCR क्या करता है। आई होप कि आपको पता होगी CLR SCR हमारा जो हमारी लास्ट रन, जो भी प्रोग्राम में लास्ट आउटपुट आया था उस स्क्रीन को क्लियर कर देता है, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम पे जो भी कुछ रन हुआ उसे हम क्लियर नहीं करेंगे और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लास्ट आउटपुट था प्लस जो हमारा इस बार का आउटपुट है, दोनों दिखाई देंगे। देख लेते हैं, ये देखो, तो लास्ट आउटपुट कितना था, वैल्यू ऑफ बी इज 3, एग्जिट शो मेथड, यहां तक था ना। अब इसके बाद में हमारा डिस्ट्रक्टर रन हुआ, क्योंकि हमारा सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर रन हुआ था ऊपर, तो डिस्ट्रक्टर भी एक ही रन हुआ है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर से जो हमारा प्रोग्राम है दोबारा चालू हो गया, दोबारा चालू हुआ मतलब जो हमने दूसरी बार चलाया, दूसरी बार जब हमने अपना प्रोग्राम रन किया है तो वहां पर फिर से कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर से कंस्ट्रक्टर एंड हुआ, और वहां पर जब वो उसके बाहर आया तो उसने शो मेथड रन किया, शो मेथड के बाहर आ गया। अब शो मेथड के बाहर आने के बाद वो हमारा एग्जिट करने का इंतजार कर रहा है डिस्ट्रक्टर रन करने के लिए। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, और अब अगर हम चलाएंगे, अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहां पर लास्ट 2 टाइम्स का और 3rd टाइम का भी आपको शो करेगा। तो दोबारा रन कर लेता हूं, शायद आपको समझने में दिक्कत हो। फर्स्ट टाइम वाला एग्जिट शो मेथड तक, ओहो चलो छोड़ो, आप समझ तो गए ना। ठीक है, तो यहां पर अब CLR SCR क्लियर स्क्रीन। अगर मैं इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दूं, obj2 बनाना पड़ेगा ना पहले, nums
obj2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके अंदर मैंने डाले 100, कुछ भी मैंने एज इट इज डाल दिया और यहां पर डालेंगे obj2 डॉट शो। रन कर लेते हैं। रन करा तो रन करने के बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के बाहर आए और फिर शो मेथड कॉल हुआ, शो मेथड के भी बाहर आए। शो करने के बाद फिर से जो हमारा दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर दूसरा मेथड जो बनाया है, आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। दूसरा कंस्ट्रक्टर के बाहर आए, फिर शो मेथड कॉल हुआ दूसरे वाले का, 100 वैल्यू पुट हो गई। अब शो मेथड के बाहर आ गए। अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हमें फिर से क्लियर स्क्रीन को रिमूव करना पड़ेगा और लास्ट वाला आउटपुट फिर से सोचना पड़ेगा क्या था। ये रहा। तो जब 100 प्रिंट हो रहा था, 100 प्रिंट होने के बाद में हमारा शो मेथड के बाहर आए, तो शो मेथड के बाहर आने के बाद में हमारा डिस्ट्रक्टर रन हुआ और इस बार देखो 2 डिस्ट्रक्टर रन हुए, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम 2 कंस्ट्रक्टर रन हुए थे। मतलब जितने कंस्ट्रक्टर रन होंगे उतने डिस्ट्रक्टर रन हो जाएंगे। जो स्टोरेज हमने गे लिया उस स्टोरेज को फ्री कर देंगे। दैट्स इट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। क्या होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, बट मैं सेम प्रोग्राम को जितना इजी हो सके उतना इजी बताता हूँ, उतनी लंबा बताने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो लाइक कर दो और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जाना। देखो इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट मैं कितना बिजी क्यों ना हूँ, लेकिन आपके लिए अवेलेबल कराता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।